जी तो बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश की बुक और इसमें चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहो। ये जो ऑनेस्ट का लफ्ज़ है इसको आप ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, ईमानदारी। तो ईमानदारी जो है वो ऐसे लिखी जाती है, उर्दू में ईमानदारी को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में जो है हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इस स्टोरी से जो है मुख्तलिफ मीनिंग्स को सीखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानते हैं ना कि स्टोरी क्या है। बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहो, ये स्टोरी है क्या। अगर हम इस स्टोरी को देखें तो इसमें कुछ करेक्टर्स हैं जिसमें आसिम और कलीम आपको नज़र आ रहे हैं। आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स। आसिम और कलीम दोनों आपस में दोस्त हैं। सो दे आर ऑल्सो क्लासमेट्स। क्लासमेट्स का मतलब है कि क्लास में भी वो इकट्ठे ही पढ़ते हैं। वन डे आसिम एंड कलीम वर इन द क्लास। एक दिन आसिम और कलीम जो थे वर इन द क्लास, थे किसमें, क्लास में। वेटिंग फॉर देयर टीचर यानी अपने टीचर का वेट कर रहे थे, उस्ताद का वेट कर रहे थे कि क्लास में कोई टीचर उनके आ जाए। हमेशा आप भी अपनी क्लास में टीचर का समटाइम्स वेट करते हैं कि क्लास में टीचर आ जाए। दे वर शोइंग ईच अदर देयर इरेजर्स। वो एक दोनों दूसरे को क्या शो कर रहे थे, इरेजर्स। इरेजर्स होते हैं जो रबर्स वगैरह होते हैं, वो शो कर रहे थे। तो ना सिर्फ कि वो इरेजर्स जो है एक दूसरे को शो कर रहे थे, बल्कि कलर पेंसिल्स भी शो कर रहे थे और कुछ और चीज़ें, अदर थिंग्स भी शो कर रहे थे। आसिम हैड मैनी ब्यूटीफुल इरेजर्स। अब जो आसिम था उसके पास बहुत से डिफरेंट इरेजर थे, रबर्स होते हैं जो इरेज करते हैं। एंड कलर पेंसिल्स यानी आसिम के पास तो काफ़ी कलर पेंसिल्स भी थी। जबकि जो कलीम था, कलीम लाइक देम अलॉट। और जो आसिम के पास कलर पेंसिल थी, इरेजर्स थे काफ़ी, वो कलीम को भी काफ़ी पसंद थे। सो कलीम लाइक देम और कलीम उनको पसंद भी करता था। सो ही विश्ड ही हैड देम टू। विश का मतलब है ख्वाहिश होना, ठीक है। और उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसके पास भी ये इरेजर्स हों, कलर पेंसिल्स हों। सो जस्ट देन देयर टीचर केम इन। और उसी वक्त पे जो वो टीचर का डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे थे, टीचर भी क्लास में आ गया। केम इन, आ गया। दे क्विकली पुट देयर इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स बैक इन देयर केसेस। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना, उसको आप केसेस कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर जल्दी से उन्होंने इनके पास जो, आई डोंट नो, शायद वो खेल रहे थे इरेजर्स के साथ और कलर पेंसिल्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में वापस डाल दिया, केसेस में डाल दिया। सो इन द इवनिंग, और फिर शाम हो गई यानी इवनिंग में, कलीम सैट डाउन टू डू हिज होमवर्क। तो फिर कलीम जो था उसने क्या किया, होमवर्क करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि स्कूल का जो काम मिलता है वो शाम को बच्चे घर में आके उसका होमवर्क करते हैं। सो ही ओपन्ड हिज स्कूल बैग, और उसने फिर अपना स्कूल बैग खोला। देयर वॉज आसिम्स पेंसिल बॉक्स इन इट। और मज़े की बात यह हुई कि आसिम का जो पेंसिल बॉक्स था वो गलती से कलीम के बैग में आ गया, ठीक है ना। जब वो बैठा पढ़ने के लिए, तो जब उसने अपना स्कूल बैग खोला तो देयर वॉज आसिम्स पेंसिल बॉक्स इन इट। उसने देखा कि आसिम का पेंसिल बॉक्स तो उसके बैग में है। सो कलीम वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉक्स। अब देखो, कलीम जो था वो क्लास में ख्वाहिश कर रहा था कि उसके पास भी ब्यूटीफुल इरेजर्स हों, कलर पेंसिल्स हों। तो यही सीन हुआ कि अब कलीम के पास तो पेंसिल बॉक्स गलती से, आसिम का पेंसिल बॉक्स कलीम के बैग में आ गया। सो कलीम वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉक्स, और कलीम बहुत खुश हुआ वो बॉक्स देख के। ही रैन टू शो इट टू हिज मदर। और वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया, और माँ के पास जाने के बाद उसने शो कर दिया क्या, वो पेंसिल बॉक्स। उसने, रैन का मतलब होता है भागना, और आपने रन पढ़ा होगा, RUN, रन। रन का मतलब भागना है, लेकिन रन, रैन, रैन
तो ये इसकी एक और लफ्ज़ है, एक और फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है. सो ही रैन टू शो इट टू हिज मदर. लुक मदर, अम्मा ये देखो, दिस इज आसम्स पेंसिल बॉक्स, और ये आसिम का पेंसिल बॉक्स है. आई पुट इन माई बैग, शायद इसको मैंने अपने बैग में डाल बाय मिस्टेक, गलती से. बट आई वॉन्ट गिव इट बैक टू हिम. अब ये मैं उसको वापस नहीं करूंगा. क्योंकि क्यों नहीं करेगा वो वापस? क्योंकि उसको तो वो पसंद था, उसको तो वो अच्छा लगता था. ना सिर्फ उसके कलर पेंसिल्स बल्कि उसके ब्यूटीफुल अरेजर्स उसको अच्छे लगते थे. अब उसके पास तो वो बैग में आ गया था, अब उसको वापस नहीं कह रहा था. ये किसको कह रहा था? वो अपनी मदर को कह रहा था. बट आई वॉन्ट गिव इट बैक टू हिम, मैं उसको नहीं दूंगा. वॉन्ट का मतलब नहीं दूंगा, गिव दूंगा, बैक टू हिम वापस उसको. ही सेड, उसने अपनी माँ से कहा. हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज रॉन्ग टू कीप समबडीज थिंग्स. उसकी माँ ने कहा. टोल्ड टेल से है, ठीक है. टोल्ड का लफ्ज कहाँ से आया है? टेल से. टेल, टोल्ड, टोल्ड. जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि रैन, रन, रन के बाद क्या कहा मैंने? रैन, रैन. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं बेटे ये, अभी आप आगे जाके मजीद पढ़ोगे. तो इस तरह ही टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो फिर उसने अपनी माँ को बताया. हिज मदर टोल्ड हिम, बल्कि उसकी माँ ने इसको बताया, दैट इट वॉज रॉन्ग टू कीप समबडीज थिंग. ये गलत है किसी की चीज़ अपने पास रखना. और आपको पता है कि स्कूल में और क्लास में ऐसा अक्सर औकात हो जाता है कि आपको पास आपके दोस्तों के पेंसिल्स, इरेजर्स या मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपके बैग में गलती से आ जाती हैं, और आपको पता भी होता है कि उनकी है, लेकिन आप घर में रख देते हो चोरी से, उसको बताते नहीं हो. तो वो दरअसल ये बताना चाह रहे हैं ईमानदारी की इस कहानी में कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए. सो हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज रॉन्ग टू कीप समबडीज थिंग्स. ये गलत है कि किसी की चीज़ें आप रखें विदाउट परमिशन, उसकी इजाज़त के बगैर. सो कलीम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. अब कलीम को पता लग गया कि शायद जो मैंने सोचा कि मैं उसको वापस नहीं करूँगा, ये उसकी क्या थी? मिस्टेक थी, गलती थी. उसको एहसास हुआ. रियलाइज्ड का मतलब है एहसास होना. तो प्यारे बच्चों, आप अपने मीनिंग लिख सकते हो ना इनके जल्दी से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. आप स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे क्योंकि आपको सारे लफ्ज़ आते होंगे. इंग्लिश में यही होता है, आपको सारे लफ्ज़ आए तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू आसिम्स, वो फिर आसिम के पास गया अगली सुबह. एंड रिटर्न हिज पेंसिल बॉक्स, और फिर उसने उसको क्या किया? पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया. रिटर्न का मतलब है वापस करना. रिटर्न्ड, राइट, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड. आप देखें मोस्टली स्टोरीज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है. हम जो असली लफ्ज़ है वो नहीं करते, उसका अगला या उससे अगला पहलू इस्तेमाल करते हैं. सो आसिम वॉज वेरी हैप्पी, और आसिम को खुशी हुई. हैप्पी का मतलब खुश होना है. टू गेट बैक हिज ब्यूटीफुल बॉक्स, उसको जब वो वापस मिला उसका खूबसूरत बॉक्स, उसको बहुत खुशी हुई. ही प्रेज्ड कलीम फॉर हिज ऑनेस्टी. सराहा, प्रेज का मतलब है सराहा, दाद देना. किसको उसने दाद दी? कलीम को. फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर. तो ये थी प्यारे बच्चों स्टोरी जिसका नाम था बी ऑनेस्ट. अगर आपके पास गलती से किसी की चीज़ आ जाए तो आप उसको वापस कर देंगे. तो स्टोरी तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी तो अब शुरू हुई है. तो लिहाजा हम इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल हैं और उनके क्या क्या जवाब हैं. ठीक है, चलें. हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक, वहाँ से देख सकते हैं आप सारी एक्सरसाइज की वीडियो. या फिर इस वीडियो के एंड पर आपको भी थंबनेल नज़र आएगा, और उस थंबनेल की मदद से भी प्यारे बच्चों आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं. सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज. Thank you for watching GS Academy.